हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, यानी कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आप अभी तक नहीं दिए हैं, तो आपके लिए बहुत ही अभी गोल्डन टाइम है, सुनहरा मौका है कि इस ग्रुप डी का नौकरी आप अपने झोले पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, इसीलिए हम आपको सारा रियल जो वहाँ पे हो रहा है वो वास्तविकता आप सभी के सामने हम दिखाने जा रहे हैं। तो अगर आप अभी भी बढ़िया से तैयारी नहीं किए हैं, सारे क्वेश्चन साइंस का बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। तो साइंस में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, आज तक आप क्या पढ़े इस पर कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप 2 दिन इस बुक को पढ़ के यदि जाते हैं, ये साइंस का यानी कि एनसीईआरटी 10 क्लास का बुक है दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे, विज्ञान यानी कि कक्षा 10 के लिए यह एनसीईआरटी यानी कि तीनों प्रकार का साइंस है। इसमें बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री है। तो इन्हीं बुक से इस बार जो है ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन इन्हीं बुक से आते हैं। तो आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो बुक खरीद सकते हैं, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप 2 दिन भी पढ़ के जाएंगे तो ज़रूर ही आप अच्छे नंबर इसमें लाएंगे साइंस में। क्योंकि साइंस इस बार जो है वैसे पिछले बार के जैसा इस बार साइंस नहीं पूछा जा रहा दोस्तों। पिछले बार जैसे हाफ mv² मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी से बहुत सारे सवाल रहते थे, न्यूमेरिकल सवाल। उसके बाद मोशन ऑफ इक्वेशन से जो है 3 इक्वेशन से उस पर सारे क्वेश्चन रहते थे, जितने भी न्यूमेरिकल पिछले बार बने थे। बट इस बार वैसा कुछ नहीं होता। मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ, इसलिए आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग इस पर अमल करें और इस बुक को खरीद लें, या जैसे भी होता है इस बुक को पढ़े आप लोग। तो इस बुक में टोटल दोस्तों कितना चैप्टर है, तो टोटल इस बुक में 16 यानी कि चैप्टर की संख्या 16 है। तो अगर आप लोग इस बुक को ले लेते हैं तो 2 दिन में ज़रूर है कि आप लोग इस बुक को आर पार कर सकते हैं, तो ज़रूर ही पढ़ लेंगे। तो पहला चैप्टर आपका है इसमें क्या, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि समीकरण। यदि आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो आपको इस चैप्टर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये बुक लेते हैं, अगर इसका फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ के जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ आपको मिलने वाला है रिएक्शन से। या तो बैलेंस करने के लिए पूछेगा, या तो 4 ऑप्शन देगा, कहेगा विस्थापन है, या इसमें संयोजन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। इस तरह का सवाल इनसे पूछा जाता है, या बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण है। उसके बाद धातु एवं अधातु है। उसके बाद है चौथा चैप्टर में आपका कार्बन एवं उसके यौगिक है। 5वां चैप्टर तत्व का आवर्त वर्गीकरण। 6ठा है आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है, आपका जैव प्रक्रम है। उसके बाद दोस्तों आपका नियंत्रण एवं समन्वय है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास है। उसके बाद 10वां चैप्टर है इसका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस बार सबसे अधिक न्यूमेरिकल अगर बन रहे हैं तो इस चैप्टर से बन रहे हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, एफ दिया हुआ रहेगा आपको, मतलब कि फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा। आपको कहेगा कि इसका त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या, जो कि उसका फोकस दूरी का दुगुना हो जाता है। जैसे कि अब आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, आपको पूछेगा कि आर कितना होगा, तो इसका डबल हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद सेकेंड में सबसे अधिक क्वेश्चन रहते हैं तो इस चैप्टर से विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है इस बार। हीट से जूल का नियम से पूछा जा रहा है। एच बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोग पता होगा आप लोगों को, एच बराबर I² RT हो जाता है इसका फार्मूला, इनसे भी न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। उसके बाद ओम्स के लॉ से न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है इस बार। V बराबर क्या होता है, IR होता है, वहाँ पर वोल्ट आपका दिया हुआ रहेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, I निकालने के लिए बोलेगा, आपको आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, R1 R2 R3 करके, ऐसा सारा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। आपको कहेगा कि मतलब कि सारे रेसिस्टेंस को पैरेलल में सजाइए। या दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि R1 R2 सारे वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको कहेगा सीरीज में सजोने का, तो R1 प्लस R2 प्लस जितना रहेगा ऐसे आप लोग जोड़ सकते हैं। और उसी तरह से यदि आपको पैरेलल में कहेगा तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट हो जाता है क्या, 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से आप लोगों को पैरेलल में जोड़ना है। उसके बाद और चैप्टर है आपका विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव।
इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के नियम से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद ऊर्जा का वेव्स है, हमारा पर्यावरण है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंध। इस तरह से क्वेश्चन फिगर वाला भी रहता है। तो हमें तो दोस्तों लास्ट चैप्टर का फिगर पूछ दिया था कि ये फिगर किस चीज़ को बता रहा है। तो यहाँ पे जो 16 नंबर का जो है, इसमें एक फिगर है लास्ट टाइम में जो खादिन पद्धति करके, आपको यदि बुक आप निकालेंगे तो वहाँ पे खादिन पद्धति का एक फिगर है। तो वह फिगर हमें पूछा गया था 30 तारीख का एग्जाम में 3rd शिफ्ट में, कि बताना है यह जो वहाँ पे फिगर दिया गया, पेड़ दिया हुआ था, उसे डैम दिया हुआ था, यह किस चीज़ का है। तो इस तरह से फिगर वाला भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इतना ही। उसके बाद अगले वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को कुछ बताएंगे, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।